गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज दिनांक 8 जनवरी 2023 आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। सुनना चाहेंगे ना आप? ये कहानी शुरू होती है एक राजा की। एक राजा था, उसको एक उपहार के स्वरूप कहीं से दो बाज के बच्चे हैं वो मिले। वास्तव में वो जो दोनों बाज के बच्चे थे बहुत उत्तम प्रजाति के थे, बहुत श्रेष्ठ प्रजाति के थे। तो राजा ने उनकी देखरेख के लिए एक आदमी की नियुक्ति कर दी और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा वो उन बाजों को देखने के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचा जहां पर उसने उसको देखरेख के लिए नियुक्त किया था। तो उसने कहा मुझे उनको बाज को दिखाएं। तो देखा तो वो जो किस व्यक्ति था जो देख रेख करने वाला था उसने बाज को उड़ा के दिखाया। तो उन्होंने देखा जो एक बाज था वो तो बहुत ऊपर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, और जो दूसरा बाज था थोड़ा देर ऊपर जाकर वो वापस आके एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। राजा देखकर बड़ा हैरान हुआ। उनकी देखो, दोनों एक ही प्रजाति के जो ये बाज हैं, और एक तो ऊपर आकाश को छू रहा है और दूसरा आके जाकर वापस पेड़ पर बैठ गया। ऐसा क्या है? उसने उन्हें दोबारा उन दोनों को उड़ाया तो फिर दोबारा वही स्थिति। जो एक बाज था वो तो ऊपर आकाश तक बहुत ऊंचाई तक चला गया, और दूसरा बाज था थोड़ा देर उड़ने के बाद वापस आकर उस पेड़ पर बैठ गया। उसने पूछा ये ऐसा क्यों है? कहते व्यक्ति ने बोला कि महाराज ये ऐसा ही है, ये थोड़ा सा उड़ता है और आकर वापस इसी डाल पर बैठ जाता है। ऐसी बातें सुनकर राजा ने अपने जो राज में ये मुनादी करवा दी कि जो ये बाज है, इस बाज को जो भी आकाश में पूरा उड़ा कर दिखाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने प्रयास किए, परंतु वापस वही स्थिति। तभी एक दिन राजा को पता चला कि जो दूसरा बाज है वो भी पूरी आकाश में उड़ने लगा है। अरे, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अरे, ये ऐसा किसने करके दिखाया? तो देखा एक मामूली सा एक किसान था जो उसी के राज्य के अंदर रहा करता था। उसने वो बाज जो था उसको ऊपर आकाश में उड़ा दिया था। राजा ने पूछा, अरे, उन्हें किसान को बुलाया, उसको बहुत सारा ढेर सारा धन और इनाम दिया और कहा कि बताएं आपने किस तरीके से इन जो बाज हैं इन दोनों को ऊपर आकाश में उड़ा दिया। एक तो उड़ता ही था और दूसरा उड़ नहीं पाता था। तो किसान ने कहा, देखो जी, ज़्यादा तो विज्ञान मुझे आता नहीं है, परंतु जो ये बाज था, ये बाज आकर एक डाल पर वापस बैठ जाता था। मैंने वो डाल ही काट दी। उस डाल के काटने से वो जो बाज था वो आकाश में उड़ता चला गया और ऊंचा चला गया और अपने उस साथी के बाज की ऊंचाई के बराबर, और उससे भी ऊपर उड़ने लगा। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये कहानी हमें बताती है कि ये हमारे जो जीवन के अंदर कुछ आरामदायक हमारे जो स्टेजेस होते हैं, कई बार हम काबिल तो होते हैं परंतु हम अपनी उस आराम परस्त ज़िंदगी के से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम अपनी जो एक सीमाएं हैं उनको तय कर लेते हैं कि हमें इससे बाहर नहीं जाना। तो हम अपनी उस काबिलियत का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते। तो हमारे जीवन में आने वाली ऐसी जो आरामदायक ढाल हैं, हमें उनको काटना होगा अगर हमने अपनी काबिलियत को उच्चतम शिखर पर, उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचाना होगा। धन्यवाद। लव यू दोस्तों।